हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था और आज हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में सामाजिक सत्रीकरण कहते हैं। सामाजिक सत्रीकरण मतलब जहाँ पे कोई ऊंच नीच नहीं होती है, भेदभाव नहीं होता, लोग एक साथ रहते हैं, वहाँ पे कोई भी किसी के खिलाफ़ नहीं होता। तो यहाँ पे कुछ आपकी डेफिनेशंस हैं। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ऐसे समाज जहाँ उनके सदस्यों में कोई ऊंच नीच ना हो, वास्तविक रूप में समानता हो और सत्रीकरण का अभाव हो, एक कल्याण मात्र है। प्रत्येक समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं अस्तित्व को बनाए रखने के लिए विभिन्न समूह में कार्य का विभाजन करता है, उन्हें अधिकार, शक्ति व पद प्रदान करता है। तो ओवरऑल हमें क्या समझ में आया कि कहीं भी ऊंच नीच नहीं होती। यहाँ पे सब एक दूसरे का साथ देते हैं, प्रॉपर एक जो अधिकार होता है वो मिलता है, शक्ति और पद प्रदान किया जाता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपकी बुक्स में है, आपको जो भी सूटेबल लगती है आप वो एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। पहला दो चीज़ें हैं, प्राणी शास्त्रीय आधार और दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक आधार। तो प्राणी शास्त्रीय आधार में लिंग, आयु, प्रजाति, जन्म, शारीरिक बल और बौद्धिक कुशलता। यहाँ पे बेसिस क्या है, मतलब सामाजिक के आधार क्या है, उसमें पहला है लिंग मतलब हमारे देश में सबसे ज़्यादा महत्व आदमी को दिया जाता है, आदमी को ऊपर माना जाता है औरतों से। तो यहाँ पे उसका वर्णन किया गया है। आयु, जहाँ जिसकी आयु ज़्यादा होती है, जो आयु में ज़्यादा होता है, उसको बड़ा पद दिया जाता है। लेकिन वहाँ यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि कोई अगर छोटी उम्र का भी है तो उसको ज़्यादा नॉलेज है या ज़्यादा उसको ज्ञान है, लेकिन वहाँ पे आयु देखी जाती है, आयु के हिसाब से दिया जाता है कार्य। प्रजाति, गोरी प्रजाति अपने आप को ऊंचा समझती है काली प्रजाति से। जन्म, उच्च कुल में जन्म होना, उच्च वंश में जन्म होना, उसको ये बहुत ज़्यादा होता है। शारीरिक बल, अधिक बलशाली को अच्छा माना जाता है। बौद्धिक कुशलता, बुद्धिमान व्यक्तियों को समाज में उच्च स्तर प्राप्त होता है। ठीक है। सामाजिक संस्कृति आधार पर संपत्ति, धन संपदा जिसके पास ज़्यादा होता है उसको ज़्यादा ऊँचा माना जाता है। व्यवसाय जिसका अच्छा होता है उसको ज़्यादा अच्छा आधार माना जाता है। धर्म प्रधान समाजों में धर्म सत्रीकरण उत्पन्न करता है। धार्मिक सत्ता से जुड़े व्यक्ति अधिक भ्रष्टा तथा ऊंचे माने जाते हैं। राजनीतिक सत्ता में राजनीतिक सत्ता एवं अधिकारों के आधार पर सामाजिक में सात्विकरण पाया जाना आम बात है। जाति और वर्ग में अंतर, यहाँ पे जाति और वर्ग में अंतर है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। कोई ज़्यादा डिफरेंस इसमें हार्ड डिफरेंस नहीं है। ये बहुत आम चीज़ें हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते भी हैं और देखते आ रहे हैं अब तक। ठीक है। सामाजिक सत्रीकरण महत्व क्या है? मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक, अधिक कार्य हेतु प्रोत्साहन, उत्तरदायित्व की भावना का विकास, सहयोग में बढ़ोतरी। तो ये सारे आपके क्या है, महत्व है। अब जाति, वर्ग, प्रजाति का स्वास्थ्य में स्वाद आदतों का प्रभाव। जाति, खान पान, विवाह, मैं इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगी क्योंकि यहाँ पे हर कोई अपनी जाति का होता है, हर किसी को अपना बेहतर पता है। यहाँ पे वर्ग एक ऐसा समूह है जिसका आधार शिक्षा, संपत्ति, व्यवसाय, पद, धर्म आदि को हो सकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत एवं योग्यता के आधार पर उच्च श्रेणी के वर्ग में अपनी जगह बना सकता है। प्रजाति, वैज्ञानिक आधार पर प्रजाति व्यक्तियों का एक ऐसा विशाल समूह है जिसे आनुवांशिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। प्रजाति को एक आनुवांशिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है, जो मैं आपको ऑलरेडी क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ। ये वैसे भी आपकी रिवीजन क्लास है, तो आई थिंक आपको इन सब के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि मैं ऑलरेडी टिप टू टिप आपको हर चीज़ बता चुकी हूँ। स्वास्थ्य आदतें, उच्च जातियों एवं उच्च वर्ग के व्यक्तियों में स्वास्थ्य संबंधित अच्छी आदतें पाई जाती हैं। स्वास्थ्य की अच्छी आदतें पाई जाती है उच्च व्यक्तियों में, उनको सारी चीज़ें पहले से अच्छे से पता होती है। स्वास्थ्य साधनों के उपलब्ध सेवाएँ का उपयोग करना। ठीक है। ज़्यादा उच्च वर्ग होते हैं वहाँ पे उच्च जातियों में स्वास्थ्य सेवाएँ का उपयोग करने में की प्रवृत्ति पाई जाती है। वहीं समाज का नेतृत्व करना तथा अभिभार होने के कारण उनको सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। स्वास्थ्य स्तर, अच्छी स्वास्थ्य आदतें अपनाने तथा स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता एवं उनके भरपूर उपयोग के कारण उच्च वर्ग एवं उच्च जातियों का स्वास्थ्य स्तर अच्छा पाया जाता है। उन्हें तनाव जनित बीमारियां अधिक शिकार बनाती हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में है। तो इतना ही है, इतना, इसे ज़्यादा
एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ें पूछी जाए बस उन्हीं का आपको क्लियर एंड अपने वर्ड्स में जवाब देना। ज़रूरी नहीं है आप बुकिश लैंग्वेज में लिखें, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट क्लास में फिर फैमिली। थैंक यू।